अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अबाउट फ्रेगमेंट्स, कि फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं और फ्रेगमेंट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। सबसे पहले फ्रेगमेंट्स को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो आर रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट विद इट्स ओन लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल की जब बात करते हैं तो हमने देखा कि एक एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी का लाइफ साइकिल होता है। सो विद इन एन एक्टिविटी एक यूआई कंपोनेंट जिसका अपना एक कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है, डैट इज़ कॉल्ड एन फ्रेगमेंट। यूआई कंपोनेंट्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं, लाइक बटन, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, स्पिनर, आपका चेक बॉक्स, रेडियो बटन, दीज ऑल आर यूआई कंपोनेंट्स। लेकिन इनका कोई अपना लाइफ साइकिल नहीं होता। जो फ्रेगमेंट स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं, इट इज़ द यूआई कंपोनेंट विद इट्स ओन लाइफ साइकिल। सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले कि फ्रेगमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फ्रेगमेंट की क्लास है, उस फ्रेगमेंट की क्लास में क्या होता है। देन वी विल सी कि फ्रेगमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड यूजिंग अ लेआउट फॉर फ्रेगमेंट। और फ्रेगमेंट का एक कंप्लीट लेआउट होता है, फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग का काम होता है, बैक एंड भी कोड होता है, वो कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। एंड एडिंग अ फ्रेगमेंट टू एन एक्टिविटी, और फ्रेगमेंट को एक्टिविटी में कैसे ऐड कर सकते हैं। सो फर्स्ट हाफ विल बी कि फ्रेगमेंट को क्रिएट कैसे किया जा सकता है, एंड सेकंड हाफ विल बी कि उस फ्रेगमेंट को क्रिएट करने के बाद आप अपनी एक्टिविटी में कैसे ऐड कर सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, अंडरस्टैंडिंग द फ्रेगमेंट क्लास। सबसे पहले फ्रेगमेंट की क्लास को देख लेते हैं। Fragment class contains a portion of the UI and its behavior, has its own life cycle state like an activity। अगर फ्रेगमेंट की क्लास को डिफाइन करने से पहले अगर मैं आपको फ्रेगमेंट को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो फ्रेगमेंट इज़ अ पोर्शन ऑफ यूआई कंपोनेंट। कोई एक यूआई है जो आपकी एक्टिविटी का एक पोर्शन हो सकता है, एक कंप्लीट स्क्रीन भी हो सकती है और स्क्रीन का कुछ पोर्शन हो सकता है, डैट इज़ इंडिपेंडेंट। और ये एक्टिविटी के साथ हम इसको अटैच कर सकते हैं और उस यूआई कंपोनेंट का कंप्लीट अपना एक लाइफ साइकिल होता है, जैसे कि एक एक्टिविटी का लाइफ साइकिल होता है। सो हैज़ इट्स ओन लाइफ साइकिल स्टेट लाइक एन एक्टिविटी। जैसे एक्टिविटी की लाइफ साइकिल स्टेट्स होती हैं, फिर एक्टिविटी के कॉल बैक मैथड्स होते हैं हर स्टेट से रिलेटेड। सिमिलरली फ्रेगमेंट कंटेन्स इट्स ओन कॉल बैक मैथड्स। इट इज़ रीयूजेबल, share across multiple activities, each fragment instance exclusively tied to the host fragment code defines layout and behavior। इन सब पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप हम आगे देखेंगे कि फ्रेगमेंट एक रीयूजेबल कंपोनेंट है कि जिसको आप एक दफ़ा क्रिएट करते हैं और मल्टीपल एक्टिविटीज़ में आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। किसी भी फ्रेगमेंट को जब आप यूज़ करते हैं, यूज़ करने का मतलब आप उसको किसी एक्टिविटी में ऐड करेंगे तो वो एक्टिविटी के साथ बेसिकली अटैच हो जाता है। तो जब तक वो एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है आपका फ्रेगमेंट भी उस टाइम तक एग्जिस्ट करता है। सो फ्रेगमेंट की जहाँ तक बात की जाए, फ्रेगमेंट इज़ डिफाइंड बाय द फ्रंट एंड एंड बैक एंड कोड, कि उसका एक यूआई आप एक्सएमएल में डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि कंप्लीट एक लेआउट होता है एक्टिविटी का। सिमिलरली आप एक फ्रेगमेंट का लेआउट डिफाइन करेंगे यूजिंग एन एक्सएमएल, और बैक एंड कोडिंग जावा में करेंगे फ्रेगमेंट की क्लास में, जिसमें आप लेआउट को सबसे पहले लिंक करते हैं विद फ्रेगमेंट, और फिर उसके अंदर जो भी आप रिक्वायर्ड कोडिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। और रिप्रेजेंट सेक्शन ऑफ अ यूआई फॉर अ डिफरेंट लेआउट्स। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिप्रेजेंट सेक्शंस ऑफ यूआई फॉर अ डिफरेंट लेआउट। एक कंप्लीट लेआउट आपने एक्टिविटी का डिज़ाइन किया, उस लेआउट का कुछ एक सेक्शन, कुछ पोर्शन, हाफ ऑफ द स्क्रीन या कुछ भी एक स्पेसिफिक पोर्शन हो सकता है, दैट कुड बी अ फ्रेगमेंट। और उस फ्रेगमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक कंप्लीट लेआउट चाहिए जैसे कि एक्टिविटी का होता है, और कंप्लीट बैक एंड कोड जावा का चाहिए जैसे कि हम एक्टिविटी में काम करते हैं। सो फ्यू एग्जाम्पल अबाउट फ्रेगमेंट। कुछ रेडीमेड फ्रेगमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि डेट पिकर है, कैलेंडर, टाइम पिकर है, अगर आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में यूज़ किया हो। दीज आर द रेडीमेड फ्रेगमेंट्स, डायलॉग फ्रेगमेंट्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं।
डेट पिकर, जिसमें आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक कैलेंडर सामने आ जाता है और आप डेट को सिलेक्ट करके ओके करते हैं। इसी तरह आपके पास टाइम पिकर है, ये भी एक फ्रेगमेंट है। तो जब भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्क्रीन पे सामने पॉप अप करके डायलॉग फ्रेगमेंट की फॉर्म में आपके पास सामने आ जाता है एंड यू कैन यूज़ इट। सो डायलॉग फ्रेगमेंट hosted by activity before adding a date picker fragment appears on the top of the activity obviously। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक्टिविटी पे आपने डेट एंड टाइम के 2 बटन रखे हुए हैं। जैसे ही आप डेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कैलेंडर इस तरह से ओपन होके नज़र आ जाएगा। सो इट इज़ अ रीयूजेबल कंपोनेंट। जैसे हमने बताया कि आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ में आप किसी भी एक्टिविटी में इसको कॉल कर सकते हैं। इट इज़ अ रीयूजेबल कंपोनेंट। जब एक दफ़ा आपने डिफ़ाइन कर लिया, इसका फ्रंट एंड भी डिफ़ाइन कर लिया, आपने इसका बैक एंड कोडिंग भी डिफ़ाइन कर ली, तो वेर एवर वी नीड इट आप सिंपली इसको कॉल करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ अ रीयूजेबल कंपोनेंट। तो एडिंग अ फ्रेगमेंट टू एन एक्टिविटी। फ्रेगमेंट को सबसे पहले इसकी 2 टाइप्स हैं जिसकी हमें पता होना चाहिए। वन इज़ द स्टैटिक एंड द सेकंड इज़ द डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक में डिफरेंस ये है कि स्टैटिक फ्रेगमेंट जब भी आप ऐड करते हैं, इट विल रिमेन ऑन द एक्टिविटी अंटिल द एक्टिविटी डिस्ट्रॉय। जब तक एक्टिविटी एग्जिस्ट करेगी आपका स्टैटिक फ्रेगमेंट भी उसी तरह से एग्जिस्ट करेगा। वेयर एज डायनामिक के केस में डेवलपर हैव कंट्रोल ओवर इट, कि आप रन टाइम पे इसको ऐड रिमूव कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे रिप्लेस भी कर सकते हैं। एक फ्रेगमेंट को आप वहाँ से रिमूव करके उसी जगह पे दूसरा फ्रेगमेंट ऐड कर लें। सो इट कैन बी ऐड, रिमूव, अपडेट एट एनी टाइम। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ डायनामिक। Benefits of using fragments. Obviously the most important benefit is the reuse of fragment in more than one activity। कि एक आप complete GUI full functionality के साथ आप define करके उसको किसी भी activity में आप reuse कर सकते हैं। Add और remove dynamically as needed, कि आप उसको run time पे add भी कर सकते हैं, remove कर सकते हैं। Integrate a mini UI within an activity, कि एक एक्टिविटी के अंदर एक जो मिनी यूआई के तौर पर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। रिटेन अ डाटा इंस्टेंस आफ्टर अ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, क्योंकि जो फ्रेगमेंट है वो आपका इंडिपेंडेंट है टू द एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आ रही हैं, सो फ्रेगमेंट आपका जो है वो डाटा रिटेन रखेगा। रिप्रेजेंट सेक्शन ऑफ अ लेआउट फॉर अ डिफरेंट स्क्रीन साइज। आपका जो फ्रेगमेंट है वो सेक्शंस और पोर्शंस ऑफ यूआई, पोर्शंस ऑफ स्क्रीन, पोर्शंस ऑफ लेआउट डिफाइन करता है फॉर अ डिफरेंट स्क्रीन साइज। स्टेप्स टू यूजिंग अ फ्रेगमेंट्स। सबसे पहले वी नीड टू डिफाइन क्रिएट अ सब क्लास ऑफ फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट को डिफाइन करने के लिए आप एक जावा क्लास क्रिएट करेंगे एंड इट शुड बी एक्सटेंडेड फ्रॉम अ क्लास फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट इटसेल्फ इज़ अ क्लास, बेस क्लास है। आप जो भी फ्रेगमेंट क्रिएट करना चाहते हैं उसकी बेस क्लास फ्रेगमेंट होनी चाहिए। क्रिएट अ लेआउट फॉर द फ्रेगमेंट। सेकेंड स्टेप होगा कि आप लेआउट क्रिएट करेंगे। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि आप एक एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं। एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए आपको एक फ्रंट एंड लेआउट चाहिए और एक जावा क्लास चाहिए। इसी तरह फ्रेगमेंट को क्रिएट करने के लिए एक फ्रेगमेंट की क्लास चाहिए, ये जावा क्लास है। एंड सेकेंड इज़ एक लेआउट फाइल, XML फाइल चाहिए टू क्रिएट अ फ्रेगमेंट। थर्ड स्टेप इज़ ऐड फ्रेगमेंट टू द होस्ट एक्टिविटी। जब आप फ्रेगमेंट क्रिएट कर लें, या तो आप स्टैटिकली ऐड करेंगे या डायनामिकली ऐड करेंगे यूजिंग फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शंस। फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन को कमिंग स्लाइड्स में देखते हैं कि ये क्या है। सो आइदर यू विल ऐड स्टैटिकली, या तो स्टैटिक फ्रेगमेंट होगा या डायनामिक फ्रेगमेंट होगा, बट द फर्स्ट 2 स्टेप्स आर मैंडेटरी। क्रिएटिंग अ फ्रेगमेंट। और फ्रेगमेंट क्रिएट करने का 2 मेथड है। एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 1 कि आप फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल गो टू द फ्रेगमेंट एंड अ ब्लैंक फ्रेगमेंट यू कैन ऐड। सेकेंडली, आप एक खुद से न्यू जावा क्लास क्रिएट कर सकते हैं और क्लास क्रिएट करने के बाद उसको एक्सटेंड कर दें फ्रॉम फ्रेगमेंट। इट विल बी द सिमिलर टास्क।
इस केस में ये होगा कि आप न्यू फ्रेगमेंट क्रिएट करेंगे तो एक जावा की क्लास बन जाएगी और वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंड होगी फ्रॉम फ्रेगमेंट क्लास। चेक द क्रिएट लेआउट एक्सएमएल, और लेआउट एक्सएमएल फाइल खुद से बन जाएगी। अगर आप मैन्युअली खुद से एक्सएमएल फाइल क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अदर ऑप्शन इंक्लूड फ्रेगमेंट फैक्ट्री मेथड टू इंक्लूड अ न्यू इंस्टेंस, इंक्लूड इंटरफेस कॉल बैक। नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं। सो दिस इज़ द क्लास। जब आप फ्रेगमेंट क्रिएट करेंगे, लेट्स से आपने उसका नेम दे दिया सिंपल फ्रेगमेंट, आपने उसका नेम दे दिया सिंपल फ्रेगमेंट एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम क्लास फ्रेगमेंट। तो जब आप खुद से एक जावा क्लास क्रिएट करेंगे तो ये एक्सटेंड वाला काम आपको खुद से करना पड़ेगा। तो इसमें एक कंस्ट्रक्टर है और जो आपकी रिक्वायरमेंट आप उसके लिहाज से इस कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑब्वियसली इट एक्सटेंड फ्रेगमेंट क्लास, पब्लिक क्लास सिंपल फ्रेगमेंट एक्सटेंड फ्रेगमेंट। या तो ये मैन्युअली खुद से आप स्टेटमेंट लिखेंगे, या तो अगर आप न्यू में जाकर फ्रेगमेंट को क्रिएट करेंगे तो ये खुद से इम्प्लीमेंट करके आपको दे देगा। एक्सटेंडेड स्पेसिफिक फ्रेगमेंट सब क्लास, यू कैन ऑब्वियसली क्रिएट अ फ्रेगमेंट specific fragment class like dialog fragment, list fragment, preference fragment. These are the few fragments class जो कि already complete fragment है, जैसे कि date and time picker जो है वो basically dialog fragment से extended एक fragment बने हुए। So you can either create your own basic level fragment जिसके लिए आपको fragment से extend करना पड़ेगा, या फिर आप किसी specific टाइप ऑफ फ्रेगमेंट अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज एक्सटेंड फ्रॉम दोज फ्रेगमेंट्स एज वेल यूजिंग अ लेआउट फॉर अ फ्रेगमेंट। लेआउट सिमिलर मेथड है एज कंपेयर टू द एक्टिविटी। जिस तरह का आप एक्टिविटी का लेआउट क्रिएट करते हैं, तो अभी आप एज्यूम करेंगे फॉर एग्जांपल आप एक फ्रेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि एक्टिविटी के 50% ऑफ द स्क्रीन आपको वो यूआई की स्पेस अवेलेबल है। सो आप ऐसे ही एज्यूम करेंगे कि उस स्क्रीन की जो स्पेस अवेलेबल है उसके लिए आप कोई भी लेआउट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट और एनी लेआउट। सो दैट पोर्शन ऑफ यूआई यू कैन एज्यूम लाइक एन एक्टिविटी। जैसे कि आप एक्टिविटी में एक्सएमएल से लेआउट डिज़ाइन करते हैं, सिमिलर मेथड आप फ्रेगमेंट में लेआउट डिज़ाइनिंग के सारा काम आप कर सकते हैं। फ्रेगमेंट कॉल बैक मेथड ऑन क्रिएट व्यू। ऑन क्रिएट व्यू जो है दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि जब आप जावा की क्लास इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑन क्रिएट व्यू को ओवरराइड करना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपका फ्रेगमेंट क्रिएट नहीं हो सकता। जैसे एक्टिविटी के अंदर वी कैन नॉट क्रिएट एन एक्टिविटी विदाउट ऑन क्रिएट मेथड। सिमिलरली फ्रेगमेंट कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट दिस ऑन क्रिएट व्यू मेथड। ऑन क्रिएट व्यू क्यों इम्पॉर्टेंट है कि ऑन क्रिएट व्यू के अंदर जो सबसे पहला टास्क हमारा होता है, आपने जो लेआउट क्रिएट किया है एक्सएमएल में, उस लेआउट को फ्रेगमेंट पे यूआई पे प्लेस करने का जो काम है वो ऑन क्रिएट व्यू में होता है। ठीक है, अगर इसको हम एक्टिविटी से रिजेंबल करें, एक्टिविटी के साथ कंपेयर करें, तो एक्टिविटी में जो हम ऑन क्रिएट व्यू में लेआउट को लोड करते हैं सेट कंटेंट व्यू के थ्रू, सिमिलरली यहाँ पर लेआउट इन्फ्लेटर के थ्रू ओवरराइड टू दिस टू इन्फ्लेट, लेआउट इन्फ्लेटर के थ्रू हम एक्सएमएल को लोड करते हैं ऑन टू द फ्रेगमेंट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑन क्रिएट व्यू। जब आप फ्रेगमेंट की क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑन क्रिएट व्यू को आप ओवरराइड करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, इट इज़ मैंडेटरी। इसके 3 आर्गूमेंट हैं। नंबर 1 इज़ लेआउट इन्फ्लेटर, जी हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट ऑन क्रिएट व्यू। ऑन क्रिएट व्यू के 3 पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 इज़ लेआउट इन्फ्लेटर, नंबर 2 इज़ व्यू ग्रुप कंटेनर एंड नंबर 3 इज़ बंडल सेव्ड इंस्टेंस।
सो लेआउट इन्फ्लेटर का काम जो है, लेआउट इन्फ्लेटर का काम ये है कि आपने अपना जो लेआउट क्रिएट किया है, इसमें आप देख सकते हैं इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट जो आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसके अंदर यू विल कॉल दिस लेआउट आर डॉट लेआउट डॉट फ्रेगमेंट अंडरस्कोर सिंपल। दिस इज़ द एग्जाम्पल फाइल फॉर फ्रेगमेंट। इस फ्रेगमेंट को आप लोड कर रहे हैं ऑन टू द कंटेनर। व्हाट इज़ द कंटेनर? कंटेनर इज़ बेसिकली अ रूट नोड टू द फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का जो रूट है बेसिकली वो कोई व्यू भी हो सकता है, वो कोई आपका एक्टिविटी भी हो सकती है, ठीक है। सो वी आर एज्यूमिंग, वी आर कॉलिंग इट एज अ कंटेनर। सो बेसिकली इस लेआउट को उसने आपके कंटेनर पे प्लेस करना है, ठीक है। कंटेनर पे प्लेस करने के बाद इट विल रिटर्न अ व्यू, एक कंप्लीट व्यू बना के ये ऑन क्रिएट व्यू आपका मेथड रिटर्न कर देगा। सो यूजिंग दिस इन्फ्लेटर ऑब्जेक्ट आप फ्रेगमेंट के अंदर जो आपका लेआउट है बेसिकली उस लेआउट को लोड कर रहे हैं ऑन टू योर फ्रेगमेंट स्पेस, जो भी आपको फ्रेगमेंट की स्पेस अवेलेबल है, जो भी फ्रेगमेंट का कंटेनर है। सो इन सिंपल वर्ड्स, ऑन क्रिएट व्यू इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ यूआई ऑफ अ फ्रेगमेंट। जब तक आप ऑन क्रिएट व्यू कॉल नहीं करेंगे, आप इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट के थ्रू फ्रेगमेंट की यूआई को बेसिकली क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट इज इन्फ्लेट द लेआउट फॉर फ्रेगमेंट। ऑब्वियसली ऑन क्रिएट व्यू का काम यही है कि इन्फ्लेट करता है। इन्फ्लेट मीन्स टू फिल, इट बेसिकली fills the layout for fragment. Fragment layout is inserted into the container view group in activity layout. अब इस कंटेनर को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि आपका कंटेनर कोई एक फ्रेम लेआउट भी हो सकता है, आपका कंटेनर कोई एक फ्रेगमेंट का स्टैटिक फ्रेगमेंट भी हो सकता है। इट कुड बी बेसिकली आसान अल्फाज में अ स्पेस वेयर यू वांट टू ऐड अ फ्रेगमेंट। यहाँ पर आप फ्रेगमेंट की जो यूआई को प्लेस करना चाहते हैं, डैट इज़ अ कंटेनर। सो फ्रेगमेंट लेआउट इज़ इंसर्टेड इनटू द कंटेनर व्यू ग्रुप एंड एक्टिविटी लेआउट। उस व्यू ग्रुप, उस कंटेनर पे आप लेआउट को प्लेस करें। लेआउट इन्फ्लेटर इन्फ्लेट्स लेआउट एंड रिटर्न व्यू लेआउट रूट टू द एक्टिविटी। लेआउट को प्लेस करने के बाद एक व्यू कंप्लीट क्रिएट करने के बाद लेआउट इन्फ्लेटर वो व्यू रिटर्न कर देता है। एंड बडल सेव इंस्टेंस सेव्स प्रीवियस फ्रेगमेंट इंस्टेंसेस। जैसे कि स्टेट को सेव करने का काम हमने एक्टिविटी में किया था। सो बहुत सारी कुछ स्टेट्स होती हैं जिसको एंड्रॉयड खुद से हैंडल करता है, और वो इस बंडल में आप स्टेट को खुद से भी सेव कर सकते हैं, और कुछ स्टेट्स एंड्रॉयड ओएस खुद से मैनेज भी करता है यूजिंग दीज बंडल्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, रिटर्न इसमें इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट के अंदर 3 आर्गूमेंट्स हैं जैसे हमने डिस्कस किया। नंबर 1 इज़ द लेआउट फाइल आर डॉट लेआउट डॉट फ्रेगमेंट अंडरस्कोर सिंपल। दिस इज़ द आईडी टू द लेआउट। जैसे आप मेन एक्टिविटी में आर डॉट लेआउट डॉट अंडर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन कॉल करते हैं। So fragment underscore simple is the layout file for fragment UI. The first argument is the fragment UI XML file, and second is the container. Container is the view group to be parent to inflated layout. Basically parent to the fragment जिसमें आप layout को place करना चाह रहे हैं, वो basically आपका container है. And the last one is the false. Whether layout should be attached to the parent. By default we use it as a false in dynamic fragment. Dynamic fragment के cases में we always use it as a false. अगर आप true use करेंगे तो it will not work. We use it false because dynamic के case में we do not attach this fragment to the parent unless until it is called from the main activity. डायनामिक के केस में आप रन टाइम पे फ्रेगमेंट को ऐड, रिमूव, अपडेट कर सकते हैं। वेयर स्टैटिक के केस में इट इज़ प्री डिफाइंड कि आपका फ्रेगमेंट कहाँ प्लेस होगा, एंड इट विल रिमेन विद द एक्टिविटी अंटिल द एक्टिविटी डिस्ट्रॉयज। सो उस केस में आप ये लास्ट वाला, स्टैटिक के केस में आप लास्ट वाला आर्गूमेंट स्किप कर देते हैं, एंड यू विल ओनली
only place these two argument r dot layout dot fragment underscore simple comma container. That's it. This is for simple. This is for static fragment. तो डायनामिक के केस में द लास्ट आर्गुमेंट शुड बी फॉल्स कि वेदर लेआउट शुड बी अटैच टू द पेरेंट्स. लेआउट वी डू नॉट अटैच टू द पेरेंट प्री डिफाइन, वी अटैच इट एट द रन टाइम. और रन टाइम पे आप जावा के कोड्स के थ्रू आप इसको अटैच करते हैं. सो एडिंग अ फ्रेगमेंट टू एन एक्टिविटी. फ्रेगमेंट को एक्टिविटी में कैसे ऐड करेंगे, तो लेट्स सी दिस. So there are the two types. One is a static fragment and the second is a dynamic fragment. Up till now, अभी तक आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि there is a Java file and an XML file, जिसकी डिटेल में हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लैब में डिस्कस करेंगे कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. अप टिल नाउ हमें इतना समझ आ जाना चाहिए कि वी हैव एन XML फाइल एंड वी हैव अ जावा फाइल टू क्रिएट अ फ्रेगमेंट. उसके बाद के नेक्स्ट स्टेप हम डिस्कस करें हाउ टू ऐड दिस फ्रेगमेंट टू एन एक्टिविटी. सो फर्स्ट मेथड इज ऐड स्टैटिकली इन activity layout visible for entire activity life cycle. Static fragment will be visible and it will remain there for whole life cycle of an activity, whereas in dynamic case we add only when we needed it. When we required it, we add to the activity. When we are done with it, we will remove it from an activity using a fragment transaction. Fragment transaction is the method जिससे आप एक ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हैं, एंड दैट ट्रांजैक्शन कुड बी to add a fragment is a transaction, to remove a fragment is also a transaction, to replace a fragment is also a transactions. सबसे पहले आप एक ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे और वो ट्रांजैक्शन या तो ऐड करने की होगी या रिमूव फ्रेगमेंट को रिमूव करने की होगी या रिप्लेस करने की होगी, एंड एट द एंड वी अप्लाई द ट्रांजैक्शन. आप कमिट का फंक्शन कॉल करते हैं. इट्स लाइक अ कंट्रोल एस इन वर्ड कि आप सेव चेंजेस अप्लाई करना चाहते हैं, यू अप्लाई द चेंजेस. तो पहले आप फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे और फिर आप एट द एंड ट्रांजैक्शन को अप्लाई करेंगे यूजिंग द फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन. सो ऐड फ्रेगमेंट स्टैटिकली. सबसे पहले स्टैटिक को डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैटिक फ्रेगमेंट कैसे क्रिएट करते हैं. सो लेट्स अज्यूम वी हैव एन एक्टिविटी और एक्टिविटी की एक लेआउट फाइल है activity underscore main dot xml. सो इस फाइल के अंदर, इस XML लेआउट के अंदर हम एक फ्रेगमेंट क्रिएट करना चाहते हैं. तो उस स्टैटिक फ्रेगमेंट क्रिएट करने के लिए वी हैव दिस फ्रेगमेंट टैग जो आपको नज़र आ रहा है. यूजिंग फ्रेगमेंट टैग. आप फ्रेगमेंट टैग जैसे आप बटन अप्लाई ऐड करना चाहते हैं तो बटन का टैग ओपन और क्लोज करते हैं, इसी तरह आप फ्रेगमेंट का टैग अप्लाई करेंगे, इसको ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे. स्पेसिफाई लेआउट प्रॉपर्टी फॉर द फ्रेगमेंट एज इफ देयर वर अ व्यू. तो फ्रेगमेंट को आप एज्यूम करेंगे लाइक अ व्यू. एक व्यू है. तो फॉर एग्जांपल अब मेन लेआउट में आपका कंस्ट्रेंट लेआउट चल रहा है, तो फ्रेगमेंट इज़ अ कंप्लीट व्यू. तो उसके लिए जैसे कि आप कंस्ट्रेंट लेआउट्स के कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं, टॉप टू टॉप, लेफ़्ट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट, बॉटम टू टॉप, हाइट, विड्थ, बॉर्डर, कलर्स जो यूआई का काम फ्रेगमेंट का अलग से आ जाएगा. सो कंप्लीट एक जो एक व्यू के साथ आप जो कंस्ट्रेंट्स जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं, यू विल अप्लाई द सेम प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रेंट टू द फ्रेगमेंट. तो एक फ्रेगमेंट का टैग ओपन एंड क्लोज करेंगे और उसकी लेआउट प्रॉपर्टीज सेट करेंगे, एंड देन स्टैटिक फ्रेगमेंट. ये इसके स्टैटिक फ्रेगमेंट की कंप्लीट एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि फ्रेगमेंट का टैग ओपन किया और यहाँ पर फ्रेगमेंट का टैग क्लोज कर दिया. क्लोज करने के बाद नेम को भी डिस्कस करते हैं. वी हैव एन आईडी प्लस आईडी सिंपल फ्रेगमेंट, लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट विड्थ हमने सेट कर दी, उसको आईडी दे दी. देयर इज़ एन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी फॉर फ्रेगमेंट. वी नीड अ नेम फॉर फ्रेगमेंट. आप फ्रेगमेंट का एक नेम देते हैं
और ये नेम क्यों ज़रूरी होता है कि आप अपनी जावा क्लास में फ्रेगमेंट को इस नेम के थ्रू कॉल करेंगे. सो यू विल कॉल दिस फ्रेगमेंट थ्रू द नेम. आईडी के थ्रू आप कॉल नहीं करेंगे, नेम से करेंगे. तो नेम शुड बी यूनिक. इन दिस केस एग्जांपल इज़ द पैकेज नेम ऑफ फ्रेगमेंट. सो पैकेज नेम इसलिए यूज़ किया जाता है कि पैकेज नेम इज़ ऑलवेज अ यूनिक, इट नेवर चेंजेस. और आप 2-3 प्रोजेक्ट डिफरेंट क्रिएट करेंगे तो तीनों प्रोजेक्ट के पैकेज नेम डिफरेंट होंगे. सो आप पैकेज नेम के अलावा कोई भी और नेम, फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3 कुछ भी दे सकते हैं, बट द नेम शुड बी यूनिक. So this is how we add a static fragment to the activity. और उसके बाद आ जाते हैं डायनामिक फ्रेगमेंट के ऊपर. सो डायनामिक फ्रेगमेंट के लिए आप क्या काम करते हैं? स्पेसिफाई व्यू ग्रुप फॉर फ्रेगमेंट इन अ लेआउट. इंस्टेंशिएट, आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं द फ्रेगमेंट इन एक्टिविटी. इन सारे काम से पहले आपने जो अजम्पशन थी वो ये कर चुके हैं कि आपने फ्रंट एंड डिज़ाइन, लेआउट फाइल एंड एक्सएमएल फाइल का जो काम था, एक्सएमएल फाइल और जावा फाइल्स आप रेडी कर चुके हैं. ठीक है. सो यू हैव अ रेडी एक्सएमएल फाइल, फ्रंट एंड लेआउट एंड अ जावा फाइल फॉर अ स्टैटिक फॉर अ फ्रेगमेंट. उसके बाद आप फ्रेगमेंट को कैसे ऐड करेंगे कि आप फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इन एन एक्टिविटी, और फिर फ्रेगमेंट मैनेजर के थ्रू आप उस फ्रेगमेंट को ऐड कर देंगे ऑन टू द एक्टिविटी. सो फ्रेगमेंट मैनेजर, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शंस, दीज आर द फ्यू फंक्शंस इनको यूज़ करते हुए आप फ्रेगमेंट को ऐड, रिमूव, अपडेट, डिलीट, रिप्लेस, ये सब काम आप कर सकते हैं. सो हेयर इज़ द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रेगमेंट. जब आप स्टैटिक फ्रेगमेंट ऐड कर रहे थे आप यहाँ पर फ्रेगमेंट का टैग लगा रहे थे, बट नाउ यू हैव द फ्रेम लेआउट. तो डिफरेंस क्या है बिटवीन फ्रेगमेंट का टैग और फ्रेम लेआउट के टैग में? फ्रेगमेंट का टैग जब आपने लगाया, सो इट इज़ प्री डिफाइंड कि दिस इज़ अ फ्रेगमेंट, ये पोर्शन डेडिकेटेड है फॉर अ फ्रेगमेंट, और उस फ्रेगमेंट को आप जोन सी फ्रेगमेंट की जावा क्लास के साथ आप लिंक कर देंगे. So that fragment will be loaded onto the activity. और वो एक्टिविटी जब तक लाइफ साइकिल में रहेगी आपका फ्रेगमेंट उसमें एग्जिस्ट करेगा. बट इन दिस केस वी हैव द फ्रेम लेआउट. फ्रेम लेआउट इज़ लाइक एन एम्प्टी कंटेनर. इनिशियली फ्रेम लेआउट कुछ भी कंटेन नहीं कर रहा है, इट इज़ एन एम्प्टी बॉक्स. ठीक है. सो एम्प्टी बॉक्स के अंदर आप रन टाइम पे डिसाइड करेंगे कि आपने एक फ्रेगमेंट ऐड करना है. फ्रेगमेंट ऐड करने के बाद आप उसको रिमूव कर सकते हैं, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद अनदर फ्रेगमेंट. आप रन टाइम पे एक ही एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के अंदर रहते हुए यू कैन ऐड, रिमूव एंड रिप्लेस मल्टीपल फ्रेगमेंट्स इनटू द फ्रेम लेआउट. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डायनामिक लेआउट ओवर अ स्टैटिक लेआउट, डायनामिक फ्रेगमेंट ओवर अ स्टैटिक फ्रेगमेंट. सो फ्रेम लेआउट आप टैग ओपन एंड क्लोज करेंगे इनटू एन एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी के अंदर आपने फ्रेगमेंट को ऐड करना है. सो उस एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर यू विल ऐड अ फ्रेम लेआउट. आप उसको ओपन करेंगे, क्लोज कर देंगे. यू विल गिव एन आईडी, यू विल गिव अ नेम. जब भी आप फ्रेगमेंट ऐड करेंगे तो नेम इज़ इम्पॉर्टेंट. नेम आप लाजमी देंगे बिकॉज नेम के थ्रू आप उसको फ्रेगमेंट को लिंक कर सकते हैं. सो द रिमेनिंग इज़ द ऑप्शनल प्रॉपर्टीज़. आप उसको ऐड करते जाएँ. हाइट एंड विड्थ ऑब्वियसली आपने देनी है इसको. मैच पेरेंट दे सकते हैं, रैप कंटेंट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं. सो द फ्रेम लेआउट आपने डिफाइन कर लिया इनटू एन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जहाँ पर आप फ्रेगमेंट को ऐड करना चाहते हैं. देन यू विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेगमेंट. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको या तो आप इस तरह से कोई एक फंक्शन बना लें जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, या आप डायरेक्ट भी सिंपल फ्रेगमेंट इक्वल्स टू न्यू सिंपल फ्रेगमेंट के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. तो ये जस्ट एक मेथड है टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. द फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेगमेंट. जो आपकी फ्रेगमेंट की जावा क्लास है उसका आप फ्रेगमेंट उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इनटू मेन एक्टिविटी. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ आप फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे.
फ्रेगमेंट मैनेजर इक्वल्स टू गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर से आप फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर फ्रेगमेंट मैनेजर से आप एक ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देन वी विल स्टार्ट ट्रांजैक्शन विद बिगिन ट्रांजैक्शन। फ्रेगमेंट मैनेजर पे डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन आप क्लिक करेंगे तो एक ट्रांजैक्शन ओपन हो जाएगी। और ट्रांजैक्शंस क्या हो सकती हैं? टू ऐड अ फ्रेगमेंट इज़ अ ट्रांजैक्शन, टू रिमूव अ फ्रेगमेंट इज़ अ ट्रांजैक्शन, एंड टू रिप्लेस का भी एक फंक्शन होता है, एंड टू रिप्लेस अ फ्रेगमेंट इज़ अ ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शंस क्रिएट करने के बाद यू विल एंड ट्रांजैक्शन विद कमिट। जब आप कमिट कॉल करेंगे, इट्स लाइक अप्लाई चेंजेस। अब टू अप्लाई अ ट्रांजैक्शन वी विल कॉल दिस कमिट फंक्शन। फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन ऑपरेशन। सो ट्रांजैक्शन जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया, टू ऐड अ फ्रेगमेंट इज़ अ ट्रांजैक्शन, टू रिमूव अ फ्रेगमेंट वी कैन रिमूव अ ट्रांजैक्शन, रिप्लेस अ फ्रेगमेंट विद अनदर, एक रिप्लेस भी एक ट्रांजैक्शन है। वी कैन हाइड एंड वी कैन शो द फ्रेगमेंट, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन। वी कैन add fragment transaction to backstack using add to backstack null। add to backstack stack का जब हमने जिक्र किया था लाइक फॉर एक्टिविटी, कि जब आप एक्टिविटीज़ को कॉल करते हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज़ आप नेविगेट करते हैं, तो आपकी एक्टिविटीज़ स्टैक में लोड हो जाती हैं। इसी तरह आपका एक फ्रेगमेंट का भी स्टैक एग्जिस्ट करता है कि आप एक फ्रेगमेंट कॉल कर रहे हैं, फिर आप सेकंड फ्रेगमेंट पे जा रहे हैं, फिर आप थर्ड फ्रेगमेंट पे जा रहे हैं, तो वो फ्रेगमेंट्स आपके स्टैक में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और अनटिल फिर आप जब बैक की प्रेस करेंगे तो आपकी जो यूआई है एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट पे जाएगी, फिर थर्ड फ्रेगमेंट पे फोर्थ फ्रेगमेंट, अनटिल आपका स्टैक एम्प्टी हो जाए। सो व्हेन यू कॉल ऐड टू बैक स्टैक नल, इट्स मीन कि आपका जो फ्रेगमेंट है वो स्टैक में ऐड नहीं हो रहा, स्टैक से वो इंडिपेंडेंट है। फिर जब आप बैक की प्रेस करेंगे तो प्रीवियस फ्रेगमेंट्स जितने भी थे वो आपके स्टैक में नहीं होंगे और वो बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव हो चुके होंगे। सो दीज ऑल आर ट्रांजैक्शंस। सो ट्रांजैक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना है, एंड फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। जब आप बिगिन ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसका फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, एंड फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन के ऑब्जेक्ट से यू कैन डॉट ऐड टू बैक स्टैक नल। आपने ऐड करना है, रिमूव करना है, रिप्लेस करना है, जो भी करना है। कंप्लीट करने के बाद एट द एंड यू विल कॉल डॉट कमिट। कमिट जब आप कॉल करेंगे तो योर ट्रांजैक्शन विल बी अप्लाइड, और आपका जो फ्रेगमेंट है रन टाइम पे। सो रिमेंबर दिस इज़ द कोड फॉर मेन एक्टिविटी। ये मेन एक्टिविटी की बात करें, सो मेन एक्टिविटी के अंदर आप ये फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन का कोड लिख रहे हैं टू ऐड फ्रेगमेंट डायनामिकली ड्यूरिंग रन टाइम। तो जब आप कमिट अप्लाई कॉल करेंगे तो योर ट्रांजैक्शन विल बी अप्लाइड, और आपका जो फ्रेगमेंट है वो ऐड हो जाएगा इनटू द एक्टिविटी। सो फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन के कुछ मेथड, जैसे ऐड मेथड है। ऐड मेथड का क्या काम है? द फ्रेगमेंट टू ऐड, फ्रेगमेंट को ऐड करने के लिए आप ऐड कॉल करेंगे। ऐड टू बैक स्टैक नल, ऐड अ ट्रांजैक्शन टू बैक स्टैक फॉर फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन, बैक स्टैक मैनेज्ड बाय एन एक्टिविटी। तो जो स्टैक है फ्रेगमेंट का, ये एक्टिविटी मैनेज करती है खुद से। यूजर कैन प्रेस बैक बटन टू रिटर्न टू द प्रीवियस फ्रेगमेंट स्टेट। अगर आपने बैक स्टैक को नल नहीं किया हुआ तो आप प्रीवियस फ्रेगमेंट स्टेट पे जा सकते हैं बेसिकली। सो रिमूविंग अ फ्रेगमेंट, ऐड करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन क्रिएट करनी पड़ती है, तो रिमूव करने के लिए भी हमें एक ट्रांजैक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आप चेक लगा लेंगे कि फ्रेगमेंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, कि जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो क्या वो फ्रेगमेंट एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता। इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू नल, you will create a transaction and you will call a function fragment transaction dot remove, और fragment का object pass कर देंगे, and then you will apply dot commit apply करेंगे तो आपकी transaction apply हो जाएगी and your fragment will be removed during run time। ये आपका again this code is for the main activity।
सो टू लर्न मोर अबाउट दिस फ्रैगमेंट, ये स्लाइड्स के एंड में लिंक्स भी अवेलेबल हैं, इनके लिंक्स को आप पढ़ सकते हैं. सो वी विल सी इन डिटेल जब हम लैब्स में डिस्कस करेंगे. कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसका फ्रैगमेंट का कंप्लीट लाइफ साइकिल को डिस्कस करना है, कि फ्रैगमेंट का एक लाइफ साइकिल भी होता है, और उसके लाइफ साइकिल के कॉल बैक मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे. सो फ्रैगमेंट को लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा आपके लिए. फ्रैगमेंट इज़ द portion of a UI which is independent, and it has its own complete life cycle, it has its own callback methods, और इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट इस सेंस में मैं बात करता हूँ कि इट इज़ एन कंप्लीट UI. अदरवाइज इट्स लाइफ साइकिल डिपेंड्स ऑन लाइफ साइकिल ऑफ एन एक्टिविटी. जिस एक्टिविटी में आप फ्रैगमेंट को ऐड करेंगे, अगर आप एक्टिविटी डिस्ट्रॉय करें तो उसके अंदर जितने भी फ्रैगमेंट है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. लेकिन अगर आप फ्रैगमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्टिविटी इज़ द रूट टैग फॉर एन फ्रैगमेंट. एक्टिविटी कंटेन्स अ फ्रैगमेंट बेसिकली. सो फ्रैगमेंट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ स्क्रीन, पोर्शन ऑफ अ UI, जो कि आप इसको खुद से क्रिएट कर सकते हैं. और फ्रैगमेंट के दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक. स्टैटिक के केस में व्हेन यू ऐड static fragment, it remains there unless until the activity is destroyed. जब तक activity exist करेगी, आपका static fragment भी उस activity में exist करेगा. For dynamic fragment, you create a frame layout. जैसे हमने देखा, frame layout is an empty container. Initially the container is empty. When application goes on, then we decide on during the runtime whether we want to add a fragment or not. If a fragment is there in a frame layout, we can always replace this with another fragment. We can always remove, add and replace fragment during a runtime. So this is dynamic fragment.